विनय के पद। विनय के पद तुलसीदास की रचना है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है और यह विनय पत्रिका से ली गई है। तो विनय के पद की पंक्ति तुलसीदास की इस रचना के माध्यम से तुलसीदास जी का कहना है कि बिना ज्ञान, जब तक हृदय में, जब तक मन में ज्ञान का दीपक नहीं जलता है, तब तक हम लाख प्रयत्न कर लें, लाख कोशिश कर लें, हम इस सांसारिक मोह रूपी दुस्तर समुद्र से पार नहीं पा सकते। तो आइए इस पंक्ति को समझते हैं। तो अस कछु समुझी परत रघुराया, बिन तव कृपा कृपालु दास हित, मोह न छूटे माया। तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम से कहते हैं कि हे राम, हे रघुराया, मुझे ऐसा जान पड़ता है, मुझे ऐसा समझ आता है कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक मुझ पर आपकी दया और कृपा नहीं होगी, तब तक इस दास रूपी भक्त का ना तो मोह से मुक्ति मिल सकती है और ना माया से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास जी आगे उदाहरणों के माध्यम से या दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भाव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातें तम निवृत्ति नहीं हुई। अर्थात कि जिस प्रकार घर के अंधेरे में, पूरा घर अंधेरा है और अंधेरे में हम दीपक की बात करें तो क्या अंधेरा मिट जाएगा? उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ज्ञान में बहुत निपुण है, वाक्पटु है, बहुत चतुर है, बहुत ज्ञानी है, उसके बावजूद भी वह इस मोह माया रूपी दुस्तर समुद्र को पार नहीं पा सकता है और ना ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जब तक उसके मन के अंधकार, अर्थात ये जो अज्ञान रूपी अंधकार हैं वो दूर नहीं होंगे, तब तक वह मोह माया रूपी इस संसार को त्याग नहीं सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। कवि दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्रकल्प तरु काम धेनु गृह, लिखे न विपत्ति न सावे। कवि कहते हैं, कवि तुलसीदास इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत ही दुख पा रहा है, अत्यंत हीन दशा उसकी है, और ऐसे में वह अपने घर में, घर की दीवालों पर अगर कल्पतरु वृक्ष का और कामधेनु गाय का चित्र लगाता है तो क्या उसकी विपत्ति नष्ट हो जाएगी? उसी प्रकार से ऊपर से लाख प्रयत्न करके, लाख जत्न करके भी जब तक मन के अंदर ज्ञान की ज्योति प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात ईश्वर का साकार नहीं हो सकता, ईश्वर के रूप को हम पहचान नहीं सकते हैं। तीसरा दृष्टांत देते हुए तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि सटरस बहु प्रकार भोजन, को दिन अरु रहन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। कवि कहना चाहते हैं कि अगर 60 प्रकार के व्यंजन का, भोजन का कोई दिन और रात बखान करता है तो क्या बखान करने से उसे तृप्ति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। जब तक वह भोजनों का, जब तक उस 60 प्रकार के भोजनों का स्वाद नहीं ग्रहण करेगा, जब तक वह भोजनों को पेट भर खाएगा नहीं, तब तक उसकी तृप्ति नहीं होगी, अर्थात उसके जो स्वाद हैं उसे पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से बखान करने से या ऊंची बोली बोलने से कोई महाज्ञानी, महापंडित नहीं हो जाता है जब तक वह ईश्वर के स्वरूप को पहचान नहीं लेता है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश अरु, विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सपने हो सुख नाही। अर्थात कि जब लग, अर्थात जब तक निज, अर्थात अपने मन में, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं जलता है, ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है, तब तक ये मन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और ये मन उसी विषय वासनाओं में लिप्त रहकर संसार में बारंबार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मन में, अर्थात हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं जागृत होगा, तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी हम बारंबार इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अनेक रूपों में जन्म लेकर हम दुखों को प्राप्त होते रहेंगे, अर्थात दुख हमें मिलते रहेंगे और
हमें सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद।